हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा चैनल स्टडी विथ मी में। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 352, 356 और 360। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। वित्तीय आपातकाल मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 352 ए, आर्टिकल बी में हो गया 356 और सी में 360 और डी में 368। इसका सही उत्तर होगा सी यानी 368। 368 है इसका जो हो गया, इस संविधान संशोधन से संबंधित है। आइए इसका क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। सी तो 360 हो गया। आर्टिकल जो 352 है उसमें राष्ट्रीय आपातकाल है और 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है और 368 में संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है। आंसर है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार भी नहीं। तो वित्तीय आपातकाल यानी आर्टिकल 360 1 बार भी लागू नहीं हुआ है, यानी डी सही है। भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। यहाँ तक कि 1951 के गंभीर आर्थिक संकट के समय भी इसे नहीं लगाया गया था। यानी भारत में जो आर्थिक संकट आया था 1991 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय के भीतर मंजूरी मिलना अनिवार्य है। यानी जब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो कितने समय के बाद संसद से उसे मंजूरी मिलना आवश्यक है। आंसर है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना और 3 महीना। इसका सही उत्तर होगा बी यानी 2 महीना। इसका उत्तर देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के लिए केवल 1 महीना मिलता है, लेकिन वित्तीय आपातकाल 360 और राष्ट्रपति शासन 356 की मंजूरी देने के लिए सांसद को 2 महीने का समय मिलता है। यही ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसके लिए 1 महीना मिलता है और 300 वित्तीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है उसके लिए 2 महीना मिलता है, 2 मंथ। अब चौथा क्वेश्चन है, सांसद को एक बार मंजूरी मिलने के बाद वित्तीय आपातकाल कितनी अवधि तक लागू रह सकता है। तो इसका आंसर है 6 महीना, 3 साल, 1 साल या कोई सीमा नहीं है। मतलब जब वित्तीय आपातकाल 360 लागू हो जाता है तो इसे अनिश्चित काल तक लागू हो सकता है। सॉल्यूशन देखते हैं। इसका कोई सीमा नहीं है जब तक इसे राष्ट्रपति वापस नहीं ले, क्योंकि इसे राष्ट्रपति ही लागू करता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसके पास है। तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, ये एक था ना कि जब तक इसे राष्ट्रपति वापस ना ले, यानी इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति। ठीक है। अब हम जो आपातकाल से संबंधित 3 आर्टिकल है जो बार बार एग्जाम में पूछता है उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो संविधान में 3 आपातकाल है, ये कितनी बार लगाया गया है ये भी पूछ सकता है। तो पहले का है आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल। ये अब तक 3 बार लगा है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। और राष्ट्रपति शासन यानी 356, ये अब तक 100 बार से अधिक, ये तो मतलब 100 बार से अधिक लग गया। ये बस पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल से लगता है, तो आर्टिकल 356 ये हो जाएगा।
अभी पिछले और राष्ट्र 360 वित्तीय आपातकाल ये कभी नहीं लगा है। अब देखते हैं जो ये है आपातकाल है, ये भाग 18 में है और आपातकाल का सिद्धांत जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है आपातकाल का देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है। जो भाग 18 का विस्तार है 352 से 360 तक है। आगे देखते हैं 352 यानी 352 बहुत बार ये एग्जाम में पूछता है, तो इसके लिए इसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। मतलब 352 कब कब लग सकता है, तो इसका जो आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। मतलब सशस्त्र विद्रोह पहले नहीं था, पहले था आंतरिक अशांति जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो और उसके बाद है मतलब इसकी मंजूरी सांसद द्वारा मिलना चाहिए, जो 1 महीने के भीतर लागू होना चाहिए और बहुमत से पारित होना चाहिए। जो आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 352 वो एक बार मंजूरी मिलने पर 6 महीने के लिए रख सकता है और इसे अनंत काल तक लगाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने पर सांसद से मंजूरी मिलना चाहिए। और फिर एक देखते हैं, एक बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 19 में जो हमें स्वतंत्रता मिली है मौलिक अधिकार के रूप में, वो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो वो ख़त्म हो जाता है और ये ख़त्म होता है 358 के तहत। ये ख़त्म होता है 358 के तहत। और जो अनुच्छेद 20 और 21 है, जो अनुच्छेद 20 और 21 है, उसका कभी भी निलंबन नहीं होता है। और ये निलंबन क्यों नहीं होता है? 359 की तरह इसका निलंबन कभी नहीं होता। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अब पढ़ते हैं 356 जो राष्ट्रपति शासन के पे है। 356 में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। ये राष्ट्रपति शासन कब लगता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो राष्ट्रपति शासन तब लग सकता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो, अर्थात जब राज्य सरकार केंद्र के दिए गए निर्देशों का पालन न हो। ये अनुच्छेद 365 के तहत भी लागू हो सकता है। जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है उसे 2 महीने के भीतर संसद से बहुमत प्रदान करना होता है, तभी ये मतलब चालू हो सकता है। और ये एक बार में 6 महीने के लिए लग सकता है और अधिकतम 3 वर्षों के तक रह सकता है। अब 360 देखते हैं जो वित्तीय आपातकाल से है। वित्तीय आपातकाल मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भारत में किसी भी हिस्से में जब वित्तीय अस्तित्व मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा तो लग सकता है। और यह भी 2 महीने के भीतर संसद से बहुमत प्राप्त करना होता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। एक बार लागू होने के बाद तब तक लागू होगा जब तक ये राष्ट्रपति वापस न ले लें। तो मतलब 352 भी 352 और 356 नहीं 356 और 360 ये 2 महीना के लिए लगता है और 352 है जो 1 महीना के लिए लगता है। मतलब यही बहुत डिफरेंट है। जब क्वेश्चन डीप ले जाएगा तो यहीं से पूछेगा। चलिए एक बार हम पूरा क्विक रिवीजन करते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है? आर्टिकल 352
60। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है? भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, 0। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय के भीतर मंजूरी मिलना अनिवार्य है? 2 महीने। संसद से एक बार मंजूरी मिलने के बाद वित्तीय आपातकाल कितनी अवधि तक लागू हो सकता है? इसका कोई सीमा नहीं है, जब तक चाहे लग सकता है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। मतलब आज हमने आर्टिकल 352, 356 और 360 के बारे में पढ़ा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।